देखो, आज का टॉपिक है हम लोगों का फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार। हम सेंटेंस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कुछ वर्ड अलग से यूज़ करते हैं जिसे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू इन अ नॉन लिविंग नॉन लिटरल सेंस फॉर विविड इफेक्ट। सेंटेंस में अपने सेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, सेंटेंस के मतलब को और इफेक्टिव करने के लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिससे फिगर ऑफ स्पीच, ताकि हमारा सेंटेंस और डेकोरेटिव हो जाए और अट्रैक्टिव हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी जानबूझकर हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड लगाते हैं जो कि उसके एक्सप्लेन को और क्लियर करे और लोगों को अट्रैक्टिव भी लगे। वही वर्ड क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। ये कौन कौन से हैं? सिमली, सिमली मतलब उपमा अलंकार, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया। सबसे पहला सिमली। फिगर ऑफ स्पीच, हम अपने सेंटेंस को दूसरों से जब स्पीच को बोलते हैं तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। पहला है सिमली। हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस सिमली है? सिमली कंपेयर्स टू थिंग्स डायरेक्टली। अगर दो चीजों के बीच कंपेयर किया जाए और उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी हो जो मैच करे, दोनों में दो चीजों के बीच कंपेयर होगा, कोई ना कोई क्वालिटी मैच करेगी, वो सेंटेंस सिमली होता है। ऑफनली इस सेंटेंस में एज, लाइक, सो, सच जो कंपैरेटिव वर्ड हैं ये आते हैं, जरूर रहेंगे। सिमली की कोई लाइन है उसमें ये वर्ड जरूर रहेगा। जैसे है ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। यहाँ पे कंपेयर किया गया लॉयन और ही के बीच, जहां पर कुछ एक सिमिलरिटी है जो मिलेगी, वो क्या है? ब्रेव। ही भी ब्रेव है और लॉयन भी ब्रेव है। यहाँ पे कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी है जो दोनों को कंपेयर करने पे मैच करेगा। जबकि इससे तुरंत अलग एक उपमा अलंकार यानी सिमली और एक मेटाफर, ये क्या है हिंदी में जिसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली रेफर टू वन थिंग बाय मेंशनिंग अदर। किसी एक चीज को डायरेक्ट ऐसे बता दिया जाएगा जिसमें कुछ और चीजें होंगी जो उनसे मैच नहीं करती हैं। जैसे ये कहा जाए सरदार पटेल आयरन मैन। डायरेक्टली सरदार पटेल को एक आयरन मैन बता दिया गया, जबकि यहाँ पर कंपैरिजन करते समय आयरन मैन जैसी जो क्वालिटी आयरन की है वो सरदार पटेल में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हम ऐसा इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा वर्ड अट्रैक्टिव लगे, इसलिए सरदार पटेल को लिए आयरन मैन यूज किया गया, ताकि सरदार पटेल को जब हम बोले यूज करें लिटरेचर में तो वो अट्रैक्टिव लगे, यानी सरदार पटेल जैसा वर्ड जब निकले तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। कैमल क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं ऐसी शिप की क्वालिटी है जो कैमल में देखने को मिलेगी। मेटाफर यही है, हम करते क्या है? डायरेक्टली रेफर करते हैं टू वन थिंग को बाय मेंशनिंग अदर, यानी हमें कैमल को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम इसमें मेंशन कर दिए किसको? शिप ऑफ डेजर्ट को। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे डिस्क्राइब किया जाए जैसे वो कोई लिविंग पर्सन है, तो उसे ही हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, यानी नॉन लिविंग चीजों को मानव बनाना। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स डिस्क्राइब्ड एज पीपुल, यानी एज लिविंग थिंग्स। जैसे अपॉर्चुनिटी, भाग्य, नॉन लिविंग है लेकिन काम ऐसे कर रहा है जैसे मानव कर रहा है, जैसे कोई आदमी कर रहा हो, है क्या? अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। भाग्य एक बार दरवाजा जरूर खटखटाती है, भाग्य दरवाजा खटखटाती है लेकिन एक बार, यानी जीवन में एक बार भाग्य जरूर दरवाजा खटखटाए। अब दरवाजा खटखटाने, नॉकिंग का काम तो कौन करता है? पर्सन करेगा, पीपुल करेगा, कोई लिविंग बीइंग करेगा। लेकिन यहाँ पर नॉकिंग का काम कौन कर रहा है? नॉन लिविंग। अपॉर्चुनिटी नॉन लिविंग है और मानव जैसा काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है?
पर्सोनिफिकेशन है। यानी कोई नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं वो ऐसे वर्क की जाए जैसे कि कोई लिविंग वर्क कर रहा हो, तो उसे ही हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब एपोस्ट्रोफ यहां पर क्या है, ये किसी को एड्रेस करने वाला वर्ड है। एड्रेसिंग समवन, और किसको बुलाना, किसको एड्रेस करना, जो एब्सेंट हो, जो डेड हो, जो नॉन लिविंग हो, उसको एड्रेस करना एपोस्ट्रोफ कहलाता है। जैसे ओ डेथ, डेथ को तो ऐसे बुला रहे हैं जैसे किसी पर्सन को बुलाया जा रहा हो, उसे एड्रेस किया जा रहा, ओ डेथ कम सून। ओ जूलियस सीजर यू आर लाइव टुडे आल्सो, जबकि जूलियस सीजर मर गया था। ओ डेथ नॉन लिविंग है, अब्सेंस है ही नहीं, और हम उसको क्या करें, कम सून, यानी ऐसे जैसे आदमी चल के चला आए। तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफ है। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड रहेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोज होंगे। कॉन्टेनिंग वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड मिलेंगे जो बिल्कुल अलग अलग, जैसे कहने का मतलब क्या, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। ऑल मतलब सभी, नथिंग कुछ नहीं। एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं। आई हैव स्वीट पेन इन माई स्टोमच, स्टोमच में पेन तो है लेकिन स्वीट अपोजिट वर्ड रखा हुआ है, पेन भी स्वीट अपोजिट सेंस दे रहा है। इसलिए जैसे किंग है, पुअर किंग, गरीब राजा, राजा है तो पुअर कैसे, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीमोरन में एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड होंगे जो बिल्कुल डिफरेंस मीनिंग, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग रखेंगे। ऐसे सेंटेंस को अगर ऐसा वर्ड आया है तो हम उसे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। हाइपरबोल, जहां बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। एक्सप्लेन मच बिगर देन एक्चुअली इज, एक्चुअल में जितनी चीजें होती हैं अगर उससे भी हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोले तो उसे हाइपरबोल कहते हैं। जैसे द रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इनटू द बैटल, बैटल में खून, रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदी बह गई, इतना तो हुआ नहीं होगा, यानी ये क्या है, मच बिगर देन एक्चुअली इज, जितना एक्चुअल में रहना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खून की नदी बह जाना। तो ये क्या है, ये क्या है, हाइपरबोल हुआ। ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक, इसमें क्या है, इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ थिंग्स, चीजों की साउंड, जैसे द डोर बिंग बैंग, लॉयन रोर, कैट म्यूज, क्रो कॉक, इस तरह से जो वर्ड निकलेंगे तो ऐसे वर्ड जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओनोमेटोपोइया। साथ हैं सिमिली, दो चीजों के बीच कंपेयर होगा लेकिन कोई ना कोई क्वालिटी मिलेगी। मेटाफर, दो चीजों के बीच कंपेयर होगा, कोई क्वालिटी नहीं मिलेगी। पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग चीजों को ऐसे बुलाया जाएगा जैसे कोई लिविंग हो, मानव बनाया जाएगा। एपोस्ट्रोफ, डेड चीजों को एड्रेस किया जाएगा। ऑक्सीमोरन, एक ही सेंटेंस में अपोजिट वर्ड रहेंगे। हाइपरबोल, जहां बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे वो हाइपरबोल है। ओनोमेटोपोइया, किसी का भी कोई साउंड, जैसे डोर बिंग बैंग, रेन, टिप टैप, ये सारे साउंड जो आएंगे वो सब साउंड क्या होंगे, ओनोमेटोपोइया में आएंगे। अगर हमें कोई नाम भूल जाता है तो हमें एक वर्ड केवल याद करना पड़ता है, शैम्पू। जैसे 7 वर्ड याद करना है, नहीं याद आ रहा है कौन कौन सा है, शैम्पू अगर याद रखें तो हमें सातों का नाम आसानी से याद होगा। एस फॉर सिमिली, एच फॉर हाइपरबोल, ए फॉर एपोस्ट्रोफ, एम फॉर मेटाफर, पी पर्सोनिफिकेशन, ओ ऑक्सीमोरन, ओ लास्ट ओनोमेटोपोइया। ऐसे ये 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जिन्हें हम अपने सेंटेंस को और ज्यादा डेकोरेटिव या अट्रैक्टिव करने के लिए यूज करते हैं ताकि सुनने वाला हमारे सेंटेंस से, हमारे स्पीच से और अट्रैक्ट हो। वो फिगर ऑफ स्पीच है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।